नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं अपने इस चैनल सोशल रिफॉर्मर पर। दोस्त, जैसा कि आज का जो दौर है ये कोरोना का दौर चल रहा है और इस समय कोरोना अपने सेकेंड फेज में है। और सेकेंड फेज में जो कोरोना का बढ़ने का स्पीड है वो फर्स्ट फेज की अपेक्षा काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। दोस्तों, हमारे बीच में कुछ ऐसी गलतफहमियां हैं जिसके वजह से हम लोग सही कदम नहीं उठा रहे हैं। उस गलतफहमियों को हमें ध्यान में रखना है और ऐसी गलतफहमी से हमें बचना है। गलतफहमी का मतलब यह है, कुछ लोग ये कहते हैं कि कोरोना बड़े लोगों को नहीं हो रहा है। ऐसी ये अफवाह है, गलतफहमी है। आज हम इन्हीं कुछ लोगों के बारे में आपसे बातें करेंगे कि ये कोरोना गरीब और अमीर नहीं देख रहा है। हाँ, यहाँ तक जरूर बातें हैं कि गरीब लोग बाहर ज़्यादा निकल रहे हैं। कारण यह है कि वो अपने दैनिक जीवन में उपयोग की जाने वाली सामानों का संग्रह नहीं कर पाते हैं। इसके वजह से उन्हें अपने रोजी रोटी के लिए बाहर निकलना पड़ता है और ज़्यादातर शिकार इस कोरोना के शिकार जो हो रहे हैं ये मजदूर किसान ही हो रहे हैं। तो इसका ये मतलब ये नहीं है कि अमीर लोग नहीं हो रहे हैं, बड़ी बड़ी हस्तियों को भी इस कोरोना ने छोड़ा नहीं है। तो यदि आपके पास ये गलतफहमी है कि धनी लोग नहीं हो रहे हैं, गरीब लोग ही हो रहे हैं, तो ऐसा कतई नहीं है। जैसा कि अमिताभ बच्चन जी के फैमिली के बारे में आप ऑलरेडी सुन चुके हैं, उनके फैमिली में भी कोरोना हुआ था। जबकि वो लोग अलर्ट रहते हैं, सावधान रहते हैं, फिर भी उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, ज़्यादा बाहर जाने से बचते हैं, फिर भी वे कोरोना के शिकार हुए हैं। सेकेंड फेज में फर्स्ट फेज में ही आपने ये देखा कि अपने देश के गृह मंत्री को भी कोरोना हुआ, अमित शाह जी को भी कोरोना हो चुका है एक बार। फिर अभी दूसरे फेज में आपको ये देखने के लिए मिल रहा है कि यहाँ के अपने राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी जी को, फिर जो है कि अमिताभ बच्चन के फैमिली के बारे में हम ऑलरेडी बातचीत कर चुके हैं। फिर इसके बाद अभी जो करंट में हुआ है वो अखिलेश जी को हुआ है और आपके राहुल गांधी जी को हुआ है, आदित्यनाथ योगी जी को हुआ है। तो इन सब बड़े बड़े हस्तियों को हुआ है। अब इसी के बारे में इन लोगों के पास तो काफ़ी फैसिलिटी हो सकती है, अगर ये लोग चाहें तो अपने घर में भी पूरी जो है कि व्यवस्था करवा सकते हैं कोरोना से रिलेटेड और इनका काफ़ी अच्छे से इलाज चल सकता है। तो हाँ, मृत्यु दर काफ़ी कम है, अमीर लोगों का मृत्यु दर काफ़ी कम है। कारण यह है कि इनके पास तमाम प्रकार की दवाइयाँ और फैसिलिटीज इनके घर में अवेलेबल हो जाती हैं। यही कारण है कि इनका मृत्यु दर कम है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये मर नहीं रहे हैं, इनके भी मरने का जो कि बहुत सारा एग्जाम्पल आपके सामने है। बहुत सारे सांसद, बहुत सारे विधायकों का भी मृत्यु हो चुका है। आप यदि अपने सोशल मीडिया पे हैं, प्रयोग कर रहे हैं सोशल मीडिया का, तो थोड़ा सा अपने समाचार पर भी ध्यान दीजिए। यदि आप जब भी बाहर कभी निकलते हैं तो आप अपना नहीं, अपने फैमिली का ख्याल जरूर रखिए। आप यदि लापरवाही करते हैं तो उसका खामियाजा आपके फैमिली को भुगतना पड़ता है। दोस्त, जब कभी भी हम लोग बाहर निकलते हैं तो हमारी फैमिली हमारी राह देखती है। हमारे बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे मुस्कुराते हुए आते ही पापा पापा करके जो है कि अपनी गोद में आने का प्रयास करते हैं। ऐसी गलती ना करें। मास्क लगाइए, दूसरों को मास्क लगाने के लिए कहिए, मास्क प्रॉपर वे में लगाइए, हो सके तो दो मास्क लगाइए, लेकिन सिंगल मास्क से बचिए। यदि नाक के ऊपर थोड़ी सी जगह है तो उस प्रकार के मास्क का उपयोग मत कीजिए। यदि आपके पास सैनिटाइजर है तो बराबर सैनिटाइजर का यूज कीजिए। यदि आपको बहुत ही ज़रूरी है मार्केट में बाहर निकलना, तभी आप निकलें। हो सके तो मार्केट और बाहर में निकलने से बचें। जो मार्केट में जा कर के आप 2 बार 3 4 बार में सामग्री खरीदते हैं, कोशिश कीजिए कि इस प्रकार के सामानों का संग्रह आप एक बार के मार्केटिंग में कर सके। नन्हे मुन्ने बच्चे बार बार दुकान पे जाते हैं चॉकलेट खरीदने, टॉफ़ी खरीदने और आइसक्रीम खरीदने। इन सभी चीज़ों से भी रोकथाम कीजिए, रोक लगाइए। प्यारे बच्चे बहुत हमारे लिए कीमती है, इनका सही ढंग से आप देखभाल कीजिए और इन्हें मार्केट जाने से बचाइए। और अपने साथ कहीं भी जाते समय यदि आप किसी ज़रूरी काम से बाहर जा रहे हैं तो बच्चों का बाहर ले जाना जो है कि ठीक नहीं है, ज़रूरी नहीं है। इसे बंद कीजिए कुछ दिनों तक। बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा घर में रखिए। अभी तक जो एक न्यूज़ आया है सामने, उसमें ये देखा गया है कि इस बार का कोरोना जो है वो ज़्यादातर
बच्चे लोगों को हो रहा है। 20 से 40% का जो रेशियो आया है वो ज़्यादातर बच्चे लोगों के लिए आक्रामक कोरोना है। तो इसलिए इन रेशियो को ध्यान में रखते हुए हम ये देखेंगे कि अपने नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों को मार्केट ले जाना, भीड़ सार्वजनिक स्थानों पर ले जाने से हम लोग बचेंगे। और दूसरी बात हम ये करने वाले थे कि आप लोग क्यों अनायास के जिद पर अड़े हैं। कुछ लोग आज भी हैं जिन्हें सुनने को मिलता है, मैं खुद बहुत सारे लोगों से ऐसे मिला हूँ जो ये कहते हैं कि अरे कुछ भी नहीं है, अरे कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं होता है। आप ऐसा मत सोचिए, आप अपने रियल लाइफ से निकल करके बाहर आइए। यदि आपके आसपास में कोई हॉस्पिटल है जहाँ पे कोरोना वार्ड बनाया गया है तो आप जा करके वहाँ की हॉस्पिटल को देख सकते हैं क्या हालत में है। डॉक्टर ड्यूटी करते हैं, डॉक्टर के ड्यूटी आवर का कोई अंदाज़ा नहीं है। डॉक्टर एक बार कोरोना वार्ड में निकल जाते हैं तो चले जाते हैं अंदर, तो जल्दी वापस आ नहीं सकते हैं। नर्स के ड्यूटी आवर का अंदाज़ा नहीं है, वहाँ पे वार्ड बॉय कितने परेशान हैं। इन लोगों की बातों को आप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो को देखा कीजिए। एक नर्स अपनी जो है कोरोना वार्ड के एक्सपीरियंस को किस प्रकार से रो रो करके शेयर करते हैं, चाहे डॉक्टर हो चाहे नर्स हो, इनके पास भी अपनी खुद की जो है कि कुछ न कुछ फीलिंग्स जुड़ी है, चाहे पेशेंट अपने हों चाहे किसी की भी हो। डॉक्टर के लिए सभी पेशेंट उनकी फैमिली के बराबर होता है। सभी जो पेशेंट हैं उनकी हालत को देख करके डॉक्टर कोरोना वार्ड से जब बाहर आता है तो खुद ही रो करके अपने एक्सपीरियंस को शेयर करता है कि मेरे देशवासियों, आप कम से कम सेफ हैं, स्वस्थ हैं, अपने घर पे रहिए, सेफ रहिए। इन लोगों की तरफ आप आकर के परेशान मत होइए। कोरोना वार्ड में आज कहीं तो बेड नहीं खाली है। अगर बड़े मुश्किल से किसी भी प्रकार से हमें बेड मिल रहा है तो बेड पे ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिल पा रही। यदि किसी प्रकार से ऑक्सीजन की सप्लाई भी हो पा रही है तो यहाँ पे जो है कि इंजेक्शन नहीं मिल पा रहा है। रेमडेसिविर इंजेक्शन है जो इस कोरोना के लिए काफ़ी प्रभावी साबित हुआ है। रेमडेसिविर इंजेक्शन का जो है कि यहाँ पे फुलफिलमेंट नहीं हो पा रहा है। ज़्यादातर लोग इसको बचा के रखे हुए हैं, उस पर गवर्नमेंट अपना कार्रवाई कर रही है, लेकिन लोग कहाँ मान पा रहे हैं। इस इंजेक्शन की कमी होने का कारण यह है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन का जो पेटेंट है वो अमेरिका के पास है। अपने देश के 6 कंपनियों के साथ रेमडेसिविर का पेटेंट जो है कि है, इनके साथ समझौता हुआ है। 6 कंपनियां रेमडेसिविर जो है अमेरिका के लिए बनाती है, लेकिन पेटेंट के अनुसार वो डायरेक्ट सप्लाई अपने भारत में नहीं कर सकती। उनको सप्लाई करने के लिए अमेरिका में एक बार वो इंजेक्शन जाता है, फिर वहां से अपने यहाँ इंपोर्ट किया जाता है। इसमें अपने देश को संशोधन की जरूरत है। पेटेंट में कुछ आपातकालीन संशोधन करके रेमडेसिविर इंजेक्शन को अवेलेबल कराया जा सकता है। इसमें वक्त लगेगा, गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा, तब तक आप लोगों को सावधानी बरतना पड़ेगा। अपने यहाँ टीकाकरण की भी प्रक्रिया बड़ी तेजी से हो रही है और अपने देश के प्रधानमंत्री ने अगला कदम भी उठा लिया है। 4,500 करोड़ रुपए का समझौता दे दिया है 2 कंपनियों के साथ। पहला है जो है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और दूसरा है आपका जो है कि बायोटेक भारत। इस कंपनियों को 4,500 करोड़ का अग्रिम पैसे देने का समझौता अपने देश के प्रधानमंत्री कर चुके हैं। यदि ये अग्रिम समझौता सफल हो जाता है और ये कंपनियां मान जाती हैं तो कम से कम 1.5 लाख जो है कि डोज पर डे ये कंपनियां बना करके अपने भारत देश को दे सकती हैं वो वैक्सीन। तो वैक्सीन न बनने तक आप सेफ रहिए, सावधान रहिए, अफवाह से बचिए, अपना ख्याल रखिए, अपने घर परिवार का ख्याल रखिए, कम से कम निकलिए बाहर। और जो ऐसे लोग हैं कहते हैं अरे कोरोना कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं होगा, चलिए चलते हैं, लेकिन नहीं, आपको ज़रूरत है तभी जाइए। इस समय मित्रता, यारी, दोस्ती कम निभाइए। रिश्तेदार, मेहमान में, पार्टी, फंक्शन में जाने से बचिए, कम से कम जाइए, दूर रहिए। डिस्टेंसिंग का जो दायरा दिया गया है उसका आप फॉलो कीजिए। सैनिटाइजर यूज कीजिए। सार्वजनिक प्लेसों पे जाने से पहले यदि आप ट्रेन का सफ़र कर रहे हैं तो स्प्रे सैनिटाइजर का यूज कीजिए, बराबर उसको सैनिटाइज कीजिए, हैंड वॉश कीजिए, हैंड को सैनिटाइज कीजिए, मास्क लगाइए और अपना ख्याल रखिए। दोस्तों, आज शमशान में भी ढेर सारे ऐसे न्यूज़ के कटिंग्स आ रहे हैं कि शमशान में डेड बॉडी को जलाने के लिए आज 40-40 घंटे वेट करना पड़ रहा है। क्यों? इस सब वास्तविकता से आप भाग रहे हैं। ये सब वास्तविकता है, वास्तविक है और इससे आप भागकर बच नहीं सकते। इसलिए कोरोना वार्ड में जगह नहीं है, बेड नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर की भरपाई नहीं हो पा रही, इंजेक्शन नहीं मिल पा रहा है, वैक्सीनेशन उतना तेजी से नहीं हो पा रहा है। तो ये सब हकीकत है और इससे आपको अवगत होना ही पड़ेगा। इन सब चीज़ों से यदि आप बचना चाहते हैं तो सावधान रहिए, स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए, घर में रहिए, ज़रूरत पड़े तभी जाइए, अफवाहों से बचिए, अपना ख्याल रखिए। आपकी ज़िंदगी, आपका परिवार अहम है और इस चीज़ को जो शहरों में हो रहा है, जो आपके पास नहीं हो रहा है, जो बगल में हो रहा है, उस चीज़ को अपने घर में लाने की जो है कि कोशिश मत कीजिए। और ये
जो बुरा एक्सपीरियंस है लोगों के द्वारा सुन करके अपने अंदर जरूर प्रभाव छोड़िए, इसका सही प्रभाव छोड़िए और प्रभावित होइए। लोगों को मास्क लगाने के लिए कहिए, खुद मास्क लगाइए, अपने परिवार को कहिए सुरक्षित रहिए और बार बार हैंड को सैनिटाइज कीजिए। यदि आप में किसी भी प्रकार की गलतफहमी है तो इस समय उस गलतफहमी के शिकार मत होइए। बाद में यदि आपको क्लियर करना होगा तो उसको क्लियर कर लीजिएगा, बट इस समय अपना ख्याल रखिए, घर में रहिए। हमारे अगले वीडियो आने तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।